आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ठीक है, पहली बात है ऑपरेटर्स होते क्या है। तो ऑपरेटर्स तो एक सिंपल सिंपल है, सिंपल जो कोई न कोई काम कर रहे होते हैं। काम इन द सेंस यहाँ पर डेटा को चेंज करना, मैनिपुलेट करना। जैसे यदि बात करूँ मैं यहाँ पर प्लस, तो प्लस क्या है, एक सिंबल है और ये एक ऑपरेटर भी है। ये क्या करता है, डेटा को चेंज करता है, मैनिपुलेट करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 और मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई, ये भी एक सिंबल ही है, ये भी एक ऑपरेटर है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और उसने 10 और 2 को चेंज कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया 20, डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। तो डेटा को क्यों मैनिपुलेट कर दिया, जरूरत क्या थी। तो इसलिए है कि जो 10 है वो मार्कर का प्राइस है और मैंने 2 मार्कर खरीदे हैं, तो यहाँ पर 20 रुपीज़ हमको शॉपकीपर को देने हैं। तो डेटा मैनिपुलेट इसलिए किया जाता है ताकि वो रियल लाइफ में उसका यूज किया जा सके। तो ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा। ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है जो डेटा को मैनिपुलेट करने में, चेंज करने में, मॉडिफाई करने में काम आता है। ऑपरेटर वर्क्स ऑन ऑपरेंड, ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड पर वर्क करता है। और ये ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड बोलो चाहे डेटा बोलो एक ही बात है। जैसे 10 क्या है, 10 ऑपरेंड है। 2 क्या है, 2 ऑपरेंड है। और ये क्या है, ये ऑपरेटर है। और 20 क्या है, ये ऑपरेशन है। ठीक है, मतलब ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेशन, यदि उसी टर्म में बोला जाए तो ऑपरेटर हमेशा वर्क करते हैं ऑपरेंड पर या डेटा पर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, आउटपुट क्रिएट करने के लिए एज अ रिजल्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, तेरा 7 कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। मैंने ऑपरेटर को 7 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी में इसलिए बांटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर एक्चुअली बहुत सारे हैं। ठीक है, जितने मैथ में पढ़े थे उससे बहुत ज़्यादा ऑपरेटर यहाँ पर है। और वो ऑपरेटर में जब बहुत से ऑपरेटर एक साथ होते हैं तो हमारे लॉजिक फार्मूला में कई बार होता है कि ऑपरेटर एक से ज़्यादा आ जाते हैं। और जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर आएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा कौन पहले सॉल्व हुआ, कौन बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, तो वैसे तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए। अभी मैं दूसरी पीडीएफ दिखाऊंगा, वहाँ पर पूरी टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो 100% टेबल में 100% एक्यूरेसी के साथ याद रखना है कि कौन सा ऑपरेटर पहले कौन सा बाद में सॉल्व होता है। तो वो उस टेबल को गो थ्रू करेंगे। बट एक रफली याद रहे 99% के ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। तो मैंने उनको नाम के आधार पर कैटेगरी कर ली है, 7 कैटेगरी। और जो मैंने ऊपर लिखे हैं, सबसे ऊपर लिखे हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और जो नीचे लिखे हैं उनकी प्रायोरिटी कम है। ठीक है, मैं पहले कैटेगरी वाइज बता देता हूँ और फिर मैं उस टेबल में जाऊँगा, उस टेबल में बता दूंगा। ठीक है, कौन ऑपरेटर पहले, कौन ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और यहाँ पर डिवाइड के 2 ऑपरेटर हैं, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर जो वाला डिवाइड है ये देता है ट्रू डिवीजन। और ट्रू डिवीजन का मतलब होता है यहाँ पर पॉइंट के बाद एग्जैक्ट नंबर देगा डाटा पे। ठीक है, और ये देता है फ्लोर डिवीजन, इसको होते हैं फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। और ये क्या करता है कि जब भी हम भाग करेंगे तो भाग में जो उसका इंटीजर पार्ट आएगा पॉइंट के पहले वाला, वो देता है सिर्फ। और पॉइंट के बाद वाला उसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट, उसको रिमूव कर देता है। और ये पूरा पार्ट देता है, इंटीजर पार्ट भी और फ्रैक्शन पार्ट भी। अब ये तुम्हारा मॉडुलस, ये देता है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल। और ये तुम्हारा है, ये पावर देता है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, देखो पूरे इस चैप्टर में तुम्हें ये सीखना है कि कोई ऑपरेटर क्या काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर तुम्हें सीधे सेल पे चला के देखते हैं। ठीक है, कि ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्लस के बारे में। तो मैं यहाँ पर सेल पर जाता हूँ, ये हमारी सेल है। और यहाँ पर प्लस के बारे में देखते हैं, प्लस कैसे काम करता है। तो प्लस तो पता है, सिंपल काम करता है। मैंने यहाँ पर 5 लिखा और मैं सेल चूंकि इंटरेक्टिव है और यहाँ पर भी कोडिंग की जा सकती है, अभी मैंने बताया था पीडीएफ में। तो यहाँ पर मैं सेल पर चला चला के दिखा देता हूँ। और मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कोई ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, बस इतना बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको उस प्रोग्राम में फाइल का नाम हो जा करके और जैसा क्वेश्चन होगा वैसे वहाँ पर ऑपरेटर यूज करेंगे करके। अभी पहले ये समझो कि ऑपरेटर कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे हैं, वो क्या काम कर रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं, 2 सवाल। ठीक है, तो सपोज बात करते हैं 5 + 6, तो ये क्या कर देगा 11, रिजल्ट दे देगा, जोड़ देगा। फिर सवाल होता है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज लिख दिया मैंने यहाँ पर APTCH अपटेक, और फिर मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, और फिर मैंने डबल कोट में यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया, और फिर मैंने यहाँ पर डबल कोट में दिया सेंटर। तो तुम्हें क्या लगता है ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये जो स्ट्रिंग डेटा है, इस पर काम करेगा, एरर दे देगा या मर्ज कर देगा या जोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस ऑपरेटर होता है, यदि स्ट्रिंग डेटा इसमें आता है तो उसमें वो मर्ज कर देता है और उसे 3 अलग अलग स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा और एक स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, और देख लेते हैं, यदि मैंने यहाँ पर लिखा ABC और फिर मैंने यहाँ पर लिखा +5, तो क्या लगता है यहाँ पर एक डेटा स्ट्रिंग है और एक डेटा यहाँ पर नंबर है। तो क्या करेगा, जोड़ेगा, मर्ज करेगा, एरर आ जाएगी। तो यदि मैं यहाँ पर एंटर करेंगे तो एक्जैक्टली यहाँ पर एरर आ जाएगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आती थी, उसमें मर्ज हो जाता था। ठीक है, यदि तुम्हें याद हो तो प्लस ऑपरेशन में आया। प्लस ऑपरेटर ना केवल नंबर पर काम करता है बल्कि स्ट्रिंग पर भी काम करता है। हाँ, नंबर में जोड़ने का काम करता है और स्ट्रिंग में मर्ज कर देता है। ठीक है, प्लस। फिर आते हैं माइनस, तो यहाँ पर 9 - 6 लिख दिया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और माइनस ऑपरेटर नंबर्स पर ही काम करता है, स्ट्रिंग में काम करने कोई सेंस नहीं बनाता है। ठीक है, तो उस पर काम नहीं करता है।
आगे नेक्स्ट है तुम्हारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 कर देंगे, एंटर कर देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो चेक कर लेते हैं क्या मल्टीप्लाई काम करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा ABC और मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया और मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, लेट्स सी कि एरर आती है यहाँ पर क्या होता है। तो मैंने एंटर किया यहाँ पर, तो यहाँ पर एरर नहीं आती है, बल्कि ये जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है ये रिपीट ऑपरेटर का काम करने लगता है। और यहाँ पर ABC को उसने 5 बार रिपीट कर दिया है, ABC 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 ABC। ठीक है, आगे समझ में। अब यदि तुम चाहो कि ABC मल्टीप्लाई DEF कर दो तो फिर आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पर ऑपरेटर रिपीट करने का काम कर रहा है, और रिपीट कितनी बार करना है उसको नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आ गया, सिंपल है। ठीक है, नंबर पर भी काम करता है और नंबर और स्ट्रिंग पर भी काम करता है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई नंबर स्ट्रिंग पर मल्टीप्लाई नहीं करता बल्कि रिपीट करता है। ठीक है, रिपीटिंग ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिवाइड। तो डिवाइड दो प्रकार के हैं, एक ट्रू डिवीजन है और एक फ्लो डिवीजन है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5/2, अब मैंने इसको एंटर कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू डिवीजन आ गया, 2.5 आ गया। मैंने कहा था ट्रू डिवीजन क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा और पॉइंट के बाद का नंबर और पहला नंबर सब देगा। इसमें 5.2 में जो मैंने 2.5 आंसर आया है, इसमें जो 2 है इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ अ नंबर मैथ में, और इसमें भी पाइथन में भी। और 0.5 क्या है, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ नंबर है। ठीक है, अब ये कंप्लीट नंबर है 2.5, कंप्लीट नंबर का एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट। यही काम जब हम यहाँ पर फ्लो डिवीजन का यूज करके करते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट देता है। मतलब यदि मैं इन फ्यूचर डिवाइड करके मुझे इंटीजर पार्ट चाहिए हो तो मुझे इंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम फ्लो डिवीजन का यूज कर लेंगे। अब वो ऑलरेडी हटा देता है फ्रैक्शन पार्ट, अब वो केवल और केवल यहाँ पर तुम्हें इंटीजर पार्ट ही देता है। आया समझ में। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। ठीक है, वो ट्विस्ट क्या है, देखो यहाँ पर 5.2 करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो कंप्लीट डिवाइड वाली वैल्यू आती है, और उस वैल्यू का जो डेटा टाइप होता है वो होता है फ्लोट। पॉइंटर नंबर को बोलते हैं फ्लोट। और जो 5 फ्लोट डिवीजन 2 करते हैं, यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो हमेशा आता है यहाँ पर इंटीजर, मतलब इंट। ठीक है, कैन यू टेल मी, यदि मैंने यहाँ पर 10/2 यहाँ पर लिखा है तो क्या लगता है 10/2 5 होता है, तो कैन यू टेल मी क्या पर 5 आएगा या 5.0 आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर एंटर करेंगे तो 5.0 आएगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड करता है वो, और कंप्लीट डिवाइड कई बार हो जाता है पॉइंट के कोई नंबर नहीं आ रहा होता है तो वो पॉइंट वाइज जीरो लगा देता है, क्योंकि हमेशा वैल्यू हमेशा देता है फ्लोट में, तो फ्लोट में कन्वर्ट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब छोटा सा ट्विस्ट जो है वो थोड़ा सा और है, वो ये है कि जो फ्लोट डिवीजन है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, तुम्हें पता है। यदि मैं यहाँ पर 10/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 5 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, जैसे मान लिया 10/2 मैंने 3 लिखा तब भी यहाँ पर वो 3 आता, कंप्लीट वो इंटीजर पार्ट ही आता, फ्रैक्शन पार्ट नहीं आता। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है ऐसे ही होना चाहिए। बट एक रूल और होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब भी ऑपरेशन इंट वर्सेस फ्लोट में होता है, मतलब एक इसमें क्या होता है, एक होता है जिस संख्या से भाग करते हैं, एक जिस संख्या को भाग करते हैं, 2 नंबर्स होते हैं भाग में। इन 2 नंबर्स में कोई एक यदि फ्लोट है, कोई एक यदि फ्लोट है तो आंसर हमेशा फ्लोट में आएगा, इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है, जब इंट अपॉन इंट ऑपरेशन होगा तो इंट आएगा। अब चूंकि इंट अपॉन इंट में यदि ऑपरेशन करते हो और ट्रू डिवीजन लगाते हो तो ट्रू डिवीजन की वजह से फ्लोट में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने जब यहाँ पर लिखा ना, ये वाला जो तुम्हारा था 10/2 सॉरी 10/2, इसमें फ्लोट क्यों आया है, क्योंकि वो जो डिवाइड ऑपरेटर है, ट्रू डिवीजन ऑपरेटर है, इसकी वजह से फ्लोट में आया है। अदरवाइज ये इंट अपॉन इंट में इंट ही आता है। ठीक है, अब ट्विस्ट ये है कि जब मैं यहाँ पर 10/2 करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, समझा रहा कैसे आएगा। बट यदि मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ 10.0 कर दूँ तो मैं पता है फ्लोट हो चुका है, और फिर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ और यहाँ पर ट्रू डिवीजन करेंगे तब तो पॉइंट में आएगा, पता है तुम्हें। बट मैं फ्लोट डिवीजन कर दूँ, अब देखना जरा यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है। अब 5.0 आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ऑपरेशन फ्लोट वर्सेस इंट में हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, यदि कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो क्या आता, देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 5.0 डिवाइड बाई 2। अब तुम्हें पता है कि चूंकि ऑपरेशन फ्लोट वर्सेस इंट में हो रहा है तो आंसर आएगा फ्लोट, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि चूंकि यहाँ पर फ्लो डिवीजन है, और फ्लो डिवीजन जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको रिमूव कर देता है। अब इन दोनों थॉट को जो कंबाइन करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा तुम्हारा 2.0। ठीक है, 0.5 इसलिए चला गया क्योंकि फ्लो डिवीजन फ्रैक्शन पार्ट लेता ही नहीं है। अब 0.0 इसलिए लगाया है क्योंकि ऑपरेशन इंट वर्सेस फ्लोट में हो रहा है, तो तुम्हारी जरूरत है कि उसे जल्दी से फ्लोट में कन्वर्ट करो। दोनों डॉट कंबाइन किया, मैंने कहा था थोड़ा सा ट्विस्ट है ये, आ गया समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट, बस इसमें इतना ही। नेक्स्ट है तुम्हारा डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद आता है तुम्हारा मॉडुलस। मॉडुलस देता है शेषफल, रिमाइंडर। मैंने यहाँ पे लिखा 5 मॉडुलस और 2, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है, जानकारी के लिए ये मॉडुलस है। तो 5 को जब हम भाग करेंगे 2 से तो जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर बना रहा है, ये रिमाइंडर है। और एक और लास्ट ऑपरेटर बचा था, दैट इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं उसको, ठीक है, पावर ऑपरेटर बोलते हैं तरीके से बोलना चाहो तो वो पावर बता देता है। तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर, यदि मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्या तुम्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करता है, कैसे काम करते हैं, ये समझ में आ गया जो भी हमने बताया यहाँ पर। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर यहाँ पर है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं, ये बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर पहली बात तो यहाँ पर बिट्स पर काम करते हैं। और बिट्स क्या होती हैं, बिट्स होती हैं 0 1 0 1 1 0 1, यही बिट्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर बिट्स ऑपरेटर के लिए पहले तो यहाँ पर जो नंबर्स लेंगे वो नंबर्स चाहो तो बिट में लो, चाहो तो नंबर डेसिमल में ले लो, बट ऑपरेशन उनका बिट में कन्वर्ट करके ही होगा, रिजल्ट डेसिमल में आएगा। जैसे यदि मैं इसको तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं सेल पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा लाइक 34, और मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक 14, और जब मैंने यहाँ पर एंटर किया तो इसका आंसर आ रहा है 2। अभी कैसे आंसर आ रहा है 2, ठीक है, क्या ऑपरेशन किया इसमें है, तो वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये 2 कैसे आया है, तो लेट्स, तो मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करके तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पर ये कैसे आंसर आया इसका 34 एंड 14 का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखा मेरा नंबर है 34 और एंड यहाँ पर क्या है 14, ये नंबर्स हैं। इनका आंसर तुम्हें पता है पहले से कि यहाँ पर 2 आया, अभी चेक किया है। अब ये 2 कैसे आया, लॉजिक क्या है, मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एंड ऑपरेटर जो है वो हमेशा हमने कहा था बिट्स में काम करता है। और बिट्स में काम कैसे करता है एक बार वो देख लो, कि जब भी बिट्स 1 होगी, ठीक है, और एंड बिट्स 1 होगी, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर बना रहेगा, 1 एंड 1 बना रहेगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू आ जाएगा। और यदि एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स हो जाता है, तो पता होगा एंड का बिहेवियर। तो यहाँ पर बिट वाइज 1 एंड बिट वाइज एंड है, और फिर 0 लिख दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 बिट वाइज एंड, 0 बिट वाइज एंड, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका भी 0 हो जाएगा। और 0 बिट वाइज एंड 0, तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो ये इसका बिहेवियर होता है बिट वाइज एंड, ऐसे बिट पर काम करता है, एक एक बिट पर काम करता है। ठीक है, 2 नंबर्स की अलग बिट आपस में कंपेयर की जाएंगी और फिर उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हें ध्यान रखना है जब तुम यहाँ पर बिट वाइज एंड ऑपरेशन का यूज करोगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नंबर है वो बिट्स में है नहीं, तो हमें इन्हें बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बिट्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि 34 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से तुम्हें पता होगा कि 34 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का यूज करूंगा और कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि यदि तुम्हें यहाँ पर 34 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो एक सीरीज तुम्हें याद होनी चाहिए, और वो होती है लाइक 1 2 4 8 16 32। 64 ज़्यादा हो जाता है हमारे नंबर से, इसलिए मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 32 को मैं करूँगा 1। अब मेरा नंबर हो गया 32, मुझे करना क्या है 34। 32 में यदि मैं 16 जोड़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको जोड़ा नहीं तो मैंने जरूर कर दिया। 32 में 8 जोड़ूंगा तो 40 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसमें मैंने नहीं लिया, जरूर कर दिया। फिर 4 जोड़ेंगे तब भी वहाँ पर 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो भी नहीं लेंगे। 2 जोड़ेंगे और हमारा नंबर आ जाएगा, और 1 नहीं लेंगे तो इसको मैंने जरूर कर दिया। तो जिन नंबर को जोड़ने से तुम्हारा ये नंबर जनरेट हो जाए
वही तुम्हारा, उसको 1 कर दोगे और बाकी को 0। शॉर्ट ट्रिक समझ आ रही है कैसे वर्क करती है। अब यहाँ पर लिखोगे 1 और तुमने यहाँ पर कितने 3 बार 0 लिखा, 1 लिखा और यहाँ पर 0 लिख दिया। अब ये तो हो गया 34 का। ऐसे निकालते हैं यहाँ पर 14 का, तो चलो 14 का निकाल लेते हैं। 14 में वही ट्रिक रहेगी कि तुम यहाँ पर स्टार्ट करोगे 1 2 4 8 30 सॉरी 16। अब तुम्हें पता है कि 16 जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं 8 तक ही जाऊँगा। तो पहले 8 को तो इंक्लूड करेंगे करेंगे 8 8 प्लस 4 12 और 12 प्लस 2 14 और 1 को फिर नहीं लेंगे तो इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ पर तुमने लिख दिया लाइक 3 बार 1 है तो 1 1 1 और 0 लिख लिया। और बाकी लेफ्ट साइड में जितने चाहो 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इनके बीच का ऑपरेशन कौन सा करना है, एंड का। अब तुमने यहाँ पर ऐसे तरीके से इनको लिख लिया। अब जरा इस बात को ध्यान रखते हुए बताओ जरा मुझे, 0 एंड 0, 1 एंड 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 एंड 1 0 हो जाएगा, 0 एंड 1 0 हो जाएगा, 0 एंड 0 0 हो जाएगा और 1 एंड 0 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो बिट्स की फॉर्म में आ गया है, बट आंसर हमें डेसिमल में प्रिंट करना है। तो फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने डेसिमल टू बाइनरी किया था सवाल सॉल्व करने के लिए। अब मैं उल्टा करूंगा, अपोजिट, दैट इज बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी डेसिमल का रूल वही होता है कि यहाँ पर लिख दो कि लाइक यहाँ पर लिख लो कि मैं ये लाइन हटा दूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर लिख लो 1 2 4 8 16 32, ओके। तो 0 है उनको कट करते जाओ और जो बचा है 2 इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 बन जा 2। तो यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यदि कोई और नंबर होते तो फिर जुड़ जाते 2 में, तो आ जाता। आगे समझ में। ऐसे ही मैं नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ता हूँ, दैट इज बिटवाइज और, ठीक है। तो बिटवाइज और कैसे वर्क करता है तो वो तुम्हें यहाँ पर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिटवाइज और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और वो कैसे वर्क करता है वो बताता हूँ, और फिर मैं एग्जांपल के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स सी, सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया यहाँ पर रैंडम, लाइक मैंने यहाँ पर लिया 47, ठीक है। और बिटवाइज और का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। 47 एंड मैंने यहाँ पर ले लिया लाइक 23। अब पहले तो बिहेवियर समझ लो कि बिटवाइज और काम कैसे करता है। तो बिटवाइज और के लिए यदि यहाँ पर होता है 1 और 1, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1। फिर है 1 और 0, तो इसका आंसर आता है 1 आता है। एग्जैक्टली इसमें एक भी ट्रू मिल जाता है तो आंसर ट्रू हो जाता है। फिर यहाँ पर होता है 0 और 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। 0 और 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। जब दोनों ही फॉल्स हो गए तो यहाँ पर आंसर फॉल्स आता है, ठीक है। ये रूल होता है इस तरीके से जो और बिट वाइज और है वर्क करता है। आगे देखते हैं 47। अब यहाँ पर 47 बाइनरी निकालनी पड़ेगी,
ट्रिक वही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 47 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीरीज लेना स्टार्ट कर दिया 1 2 4 8 16 32। अब इसका 64 आ जाता है तो नहीं लेंगे, तो 32 लेंगे, इसको 1 कर लेते हैं। अब 32 और 16 6 2 और 2 8 48 हो जाता ना, इसलिए नहीं लेंगे। ठीक है, फिर 32 और 8 40 ले लेते हैं, 40 और 44 और उसके बाद 2 ले लेंगे, 46 और 1 ले लेंगे, 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी लेना था, इसको लेना था। तो यहाँ पर 47 की वैल्यू क्या आ गई 1 0 और यहाँ पर 1 1 1 4 बार 1 है वो आ गया। ऐसे 23 की निकालनी है तो 23 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीरीज तुम्हारी होगी 1 2 4 8 16 और 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 पे जाएंगे, तो 16 ले लेंगे और 16 और 8 8 कितना होता है 24 नहीं लेंगे। फिर 16 और 4 20 प्लस 2 22 प्लस 1 23 हो गया। तो यहाँ पर 3 बार 1 है वो यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर 0 और 1 है, एक डिजिट कम आ रही है उसको 0 को कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बीच में हम निकालते हैं और लेट्स स्टार्ट 1 और 1 1 1 और 1 1 और 1 1 और 0, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 0 एंड 1 1 और 1 एंड 0 1, सारे यहाँ पर 1 हो जा रहे हैं। अब इनको कन्वर्ट करते हैं, ये तो बाइनरी आ गई, बिट्स की फॉर्म में आ गए, आंसर डेसिमल में आता है, क्वेश्चन डेसिमल में होता है, प्रोसेसिंग बिट्स में होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 2 4 8 16 और 32। अब इसमें सारे बने तो कट तो कुछ होगा नहीं, तो सारे जोड़ेंगे, तो जोड़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे जोड़ लेते हैं वंस वंस इकाई इकाई फिर दाई दाई। ठीक है, तो हिंदी में 1 2 3 3 4 7 7 8 15 और 15 6 21 और 21 2 23। ठीक है, 23 हासिल 2 बचे। अब यहाँ पर दहाई देख लो, इसमें तो है नहीं, दहाई मतलब टेंस, और 1 और 3 4 और कैरी 2 4 2 6, तो जो 63 है ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस आंसर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कीप, और फिर जो तुम्हारा आइडियली है इस पर जाते हैं 47 और 30 47 और कितना था 14 था ना, सॉरी 23 था 23, यहाँ पर एंटर करते हैं 63 आगे समझ में कैसे वर्क करता है। ओके, अब बढ़ते हैं बिट वाइज, एंड हो गया, बिट वाइज और हो गया। अब एक नेक्स्ट है तुम्हारा बिट वाइज एक्सऑर, बिट वाइज एक्सऑर, दिस एक्सऑर सिंबल होता है इसका ये। अब ये कैसे वर्क करता है वो देखते हैं, और कोई नंबर ले लेते हैं उस पर इसको यूज कर देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 1 एक्सऑर 1 पर लिख लूँ मैं, 0 एक्सऑर 0 और फिर 1 एक्सऑर 0 और 0 एक्सऑर 1। अब देखो जरा ये कैसे वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करते हैं, ये दोनों से अलग है। ये सब वो बाइनरी टेबल होता है ना? ये बाइनरी टेबल नहीं, ये ट्रुथ टेबल में होता है। किसमें? वो फिजिक्स में है, हाँ, प्रैक्टिकल। तो ये क्या होता है कि जो तुम्हारा नंबर्स हैं ये, ठीक है, ये कैसे एक्सऑर कैसे वर्क करता है। एक्सऑर में क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है कि जब दोनों सेम होंगे तो फॉल्स कर देगा, ये 0 कर देगा, और जब अपोजिट होंगे तो ट्रू कर देगा। याद ऐसे रखोगे, ट्रिक ऐसे रहेगी, एंड और तो समझ आता है, एक्सऑर बिल्कुल अलग है। तो याद ऐसे रखोगे, किसी नहीं होता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स अ मैटर, तो नेगेटिव पॉजिटिव मेक अ सेंस तो 1 हो जाएगा, और सेम रिपल इच अदर तो वो 0 कर देगा। तो यहाँ पर 1 एंड 1 क्या हो जाएगा, और 0 एंड 0 एक्सऑर 0 क्या हो जाएगा, 1 एक्सऑर 0 1 और 0 एक्सऑर 1। ओके, अब आते हैं यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं और उसमें चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 27 और मैंने यहाँ पर एक्सऑर ले लिया सपोज यहाँ पर 90। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगेन वही ट्रिक कि 27 को पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करो, तरीका वही 1 2 4 8 16 और 32, ज़्यादा हो जाएगा 16 तक जाएंगे। तो यहाँ पर 16 ले लिया, 16 और 8 24 24 और 2 6 और 1 37, 4 नहीं लिया था इसको 0 कर देंगे।
ओके, अब यहाँ पर लिख भी लो 1 1 0 1 1। नेक्स्ट आता है 19। 19 में आते हैं। 19 में क्या है भाई, सीरीज स्टार्ट करते हैं 1 2 4 8 16, बाकी 32 ज़्यादा हो जाएगा। तो देखें क्या जो लेना वो ले लो, 16 और 2 18 और 1 ऐसे ले लो, बाकी को जीरो कर दो, ऐसे कर सकते हो। और फिर यहाँ पर लिख लो क्या आ रहा है 1 0 0 1 1, और इनके बीच में क्या निकालना है XOR। स्टार्ट 1 XOR 1 तो क्या रहेगा 0 रहेगा, सेम है 1 XOR 1 0 XOR 0, ये भी 0 रहेगा 1 XOR 0 1 और 1 XOR 1 0। ओके वेरी गुड। फिर यहाँ पर होता है भाई सीरीज डेसिमल टू सॉरी बाइनरी टू डेसिमल, तो भाई 1 2 4 8 16, जिनके ऊपर 0 आ रहा है उनको कट कर दो और बचेगा क्या 8, ये आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, मैं बैक जाता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कीप और वैल्यू क्या तुम्हारी 27 XOR 19, तो यहाँ पर आते हैं 27 XOR 19 और एंटर करो यहाँ पर। दिस इज हाउ बिटवाइज XOR वर्क करता है। अब दो और बचे हैं वो देख लो। दो बचे हैं, एक होता है बिटवाइज, दो और बचे हैं, एक होता है बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला मैंने, बिटवाइज राइट शिफ्ट, इसका सिंबल होता है इस तरीके से, और एक अपोजिट लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25 राइट शिफ्ट और 2, ये कैसे वर्क करता है, इसमें केवल इस नंबर का बाइनरी निकलता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर 25 का बाइनरी, 25 का बाइनरी 1 2 4 8 16, अब नहीं 16 8 कितना 24 और 1 25, और बाकी को नजर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लिया 1 1 0 0 1 और राइट शिफ्ट और ये 2 लिख दो। राइट शिफ्ट में क्या होता है, जो दूसरा नंबर होता है उतनी डिजिट यहाँ पर कट करनी होती है, बिट्स कट करनी होती है। ठीक है, टेक्निकली राइट शिफ्ट में क्या होता है, राइट तरफ वैल्यू शिफ्ट होती हैं और राइट में जगह नहीं होती तो ड्रॉप हो जाती हैं। लेफ्ट मैंने कहा 0 बढ़ा लो, कितने भी लेफ्ट में शिफ्ट करना हो तो बढ़ा लो, जगह है गिरेंगे नहीं। ठीक है, और तुम्हारा 32 बिट 64 बिट 16 बिट का जो जितना भी जो तुम्हारी विंडो होगी है उतने इधर 0 बढ़ाया जा सकते हैं। और राइट में बिल्कुल जगह नहीं, क्योंकि राइट यहाँ से स्टार्ट ही होता है। ठीक है, तो राइट शिफ्ट में क्या होता है, बिट्स कट होती हैं क्योंकि ड्रॉप हो जाती हैं, और लेफ्ट में ऐड होती हैं क्योंकि ड्रॉप नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कट कर दो 1 और 2, यदि 4 होता तो 4 कट करते, 8 होता तो 0 बढ़ाओ पहले, फिर कट कर दो तो 0 हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो इसका क्या बचा, इतना बचा, उनको कटो कन्वर्ट 1 2 4, और इनको इसको तो कट कर देंगे क्योंकि ऊपर 0 है और नीचे 4 और +2 6 हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट शिफ्ट बता दूं फिर तुम्हें दोनों का दिखाता हूँ उस पर सेल पर। लेफ्ट शिफ्ट में सिंपल इसका अपोजिट हो जाता है, और इसमें यदि यहाँ पर 25 और मैंने यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया होता तो आंसर क्या होता है, 25 बाइनरी क्या है 1 ये, और फिर यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दिया। ठीक है, अब लेफ्ट शिफ्ट मैंने क्या कहा कि इधर बढ़ाएंगे और लेफ्ट साइड में जगह होती है, तो इसमें क्या होता है, कट नहीं होता है, इसमें 0 ऐड होते हैं, 0 ऐड होते हैं, हाँ 0 ऐड होते हैं, कहाँ से, इधर साइड से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 1 0 0 1 तो लिख दिया जैसा लिखा था, और यहाँ पर 0 ऐड हो जाएंगे। इधर क्यों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि मैंने लेफ्ट में बढ़ाओ ना, इधर लेफ्ट में शिफ्ट करो तो 0 यहीं पर तो ऐड करेंगे, 0 क्यों ऐड किए 1 क्यों नहीं, यदि 1 ऐड कर देंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा ना, 0 से पोजीशन चेंज होगी केवल। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखेंगे 2 क्यों बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, 4 लिखा हो तो 4 0 बढ़ाते, जितना नंबर लिखा होता बढ़ा देंगे। तो 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे लिख लेंगे। कन्वर्ट करते हैं बाइनरी डेसिमल तरीका, जो 0 है उनको कट कर दो और जो 1 है उनको जोड़ दो। तो यहाँ पर 1 कितने हैं, 64 का है, 32 है और 4 है, तो याद करो 32 और 4 कितना होता है 36, और 36 तो 64 एग्जैक्टली 100, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सेल पर देखते हैं कि आउटपुट यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग पैक करते हैं।
सेल पर आते हैं और मैंने यहाँ पर लिखा 25 राइट शिफ्ट 2 और एंटर किया तो यहाँ पर 6 आ रहा है, और 25 लेफ्ट शिफ्ट 2 तो यहाँ पर। तो इस तरीके से आज तुम्हें बिट वाइज जो ऑपरेटर होते हैं वो समझ में आ गए होंगे, और जो तुम्हारे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो समझ में आ गए, ठीक है। बिट वाइज नॉट, बिट वाइज नॉट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये सिंबल बनाते हैं। तो बिट वाइज नॉट क्या कहता है, यदि मैंने यहाँ पर बिट वाइज नॉट 5 कर दिया तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है -6, निगेटिव आ जाती है एक बढ़ा करके, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं, तो कुछ इस तरीके से इसका प्रैक्टिकल है कि सेल में आते हैं और यहाँ पर सर्च यहाँ पर लिखते हैं एंड ये सिंबल, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट है 5 और एंटर करते हैं तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ जाती है बढ़ा करके। बाकी इसमें एक्चुअली जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर निगेटिव बाइंडिंग निकलती है तब जाकर यहाँ पर -6 आता है, ठीक है। जवाब यही आएगा, आपको उस निगेटिव दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। इसका साइन चेंज हो जाएगा और वैल्यू बढ़ती है इसमें, ठीक है। तो -4 में 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, -4 में बढ़ाओगे -3 होगा करके, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर होते हैं इज और इज नॉट, इज और इज नॉट। कौन सा वाला, ये बता चुके हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और इज नॉट, ये ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, देखो जब भी यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे मान लिया हमने बनाया एक a बराबर 5, a बराबर 6 और a बराबर यहाँ पर मैं लिखा 5, और जब मैंने यहाँ पर एंटर किया, सॉरी एक ही वेरिएबल बना करके a बराबर b बराबर 5 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ यदि a बराबर 6 लिखा मैंने, a बराबर 5 लिखा और यदि मैं a की वैल्यू प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, 6 या 5 या दोनों या एरर, डू यू हैव आइडिया? नो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन के नाम होते हैं जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है, और वेरिएबल्स की वैल्यू बदलती है। वेरिएबल जो वर्ड से आया है वेरी, वेरी करना मतलब बदलना, और वेरिएबल में जो बदलती वैल्यू है और जो लेटेस्ट वैल्यू होती है वो वैल्यू वेरिएबल में होल्ड होती है, और पिछली वैल्यू वो डिलीट हो जाती है। मैंने लिखा एरा 6 वेरिएबल बन गया और उसमें क्या आ गया 6, मैंने लिखा एरा 5, फिर वेरिएबल वही रहा, वेरिएबल्स लाइक अ कंटेनर बॉक्स, अब वहां पर 6 हट गया डिलीटेड और उसके ऊपर क्या आ गया 5। यदि मैं प्रिंट ए करूं तो यहाँ पर ए की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। सेल पर तुम केवल नाम लिख दो, प्रिंट ना लिखो तभी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सेल पर, फाइल पर तुम्हें प्रिंट लिखना पड़ेगा। और बी बराबर बी की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो बी लिख दो, केवल वेरिएबल का नाम लिख दो तो सेल पर उसका आउटपुट आ जाएगा, उसकी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ए है जिसमें 5 है और बी है उसमें भी 5 है, तो मैं यहाँ पर ए बराबर ले लेता हूँ सपोज, हाँ ठीक है वैसा रह लेते हैं, ए बराबर ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है इज ऑपरेटर। यदि मैंने यहाँ पर लिखा ए एच बी, यदि मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा और मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आ रहा है ट्रू, और ट्रू आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल हैं वो दो अलग लोगों ने बनाए हैं बट इनकी वैल्यू सेम है। तो असल में यहाँ पर जो दो वेरिएबल हैं वो बने ही नहीं है बिकॉज वैल्यू इनकी सेम है। और स्टोरी क्या है, तो पूरी स्टोरी अच्छा समझ लो। यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर तुम्हें बताते हैं कि स्टोरी असल में क्या है। देखो जब भी हम यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में लोड होता है तो हमारे इस प्रोग्राम को इस तरीके से मेमोरी मिल जाती है, ठीक है। ये वाइट जो है पूरी रैम मान लो, पूरी रैम मान लो, और जो पोर्शन है ये मान लिया हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिली है। हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है दो वजह से मिलती है, पहला होता है डेटा को स्टोर करने के लिए जिसमें वेरिएबल बनाते हैं, और दूसरा इंस्ट्रक्शन करना क्या है उस डेटा का, ठीक है। तो दो वजह से मेमोरी मिलती है और ये मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। एक पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर नेम स्पेस, नेम स्पेस एक सिंगल वर्ड है ये, और एक होता है हीप स्पेस, हीप स्पेस। नेम स्पेस में सारे नेम्स बनते हैं और हीप स्पेस में सारा मेमोरी ब्लॉक बनता है। जब तुम लिखते हो यहाँ पर a बराबर 5 तो टेक्निकली यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा जिसकी वैल्यू 5 होगी और जिसकी एक आईडी होगी, एक नंबर होगा। सपोज यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नंबर इस तरह से लिख दिया, एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर होता है, तो मैं नंबर प्रिंट कर दिखाऊंगा। वो नंबर होता है आईडी, और वो आईडी निकालने का तरीका है तुम आईडी ऑफ 5 लिख दोगे तो बड़ा सा जो नंबर है वो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, कोई रैंडम नंबर यहाँ पर जनरेट होगा करके इस तरीके से।
अब जब यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ उसमें 5 स्टोर करता हूँ, तो असल में जो मैंने ए वेरिएबल बनाया है तो ए वेरिएबल यहाँ पर बना करके है, और इस ए वेरिएबल में ये नंबर पूरा है 2 3 4 डैश ये पूरा नंबर है। तो असल में ए वेरिएबल इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और जब मैं बी वेरिएबल बनाता हूँ तो असल में हीप स्पेस में कोई वेरिएबल नहीं बनता है, नेम स्पेस में वेरिएबल बनता है यहाँ पर बी, और इसमें भी यही जो मैंने बी और 5 लिखा ना, बी इज इक्वल टू 5, तो इसमें वही वैल्यू 2 3 4 डैश यही स्टोर होता है, और ये भी सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। तो जब मैंने लिखा ए एज बी, कह रहे हैं कि ए जो है वही बी है, तो यस सही बात है। और रीजन देखो ना, असल में हमें तो मतलब है, इससे क्या मतलब है, इसमें आईडी में क्या है, हमें तो वैल्यू से मतलब है। तो जो मेन जो मेमोरी लोकेशन है वो तो एक ही बनी हुई है, वो तो कहाँ बनी हुई है, अब वो दो बन जाती हैं तो फिर वहाँ पर फॉल्स आ जाता है, ठीक है। तो टेक्निकल समझ में आया यहाँ पर। तो जो नंबर है, ये नंबर जनरेट करना हो तो क्या लिखोगे, आईडी ऑफ 5, या आईडी जो वेरिएबल का नाम देते हो उस वेरिएबल की जो आईडी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम एक्चुअली जब हम प्रिंट ए करते हैं ना, तो ए की टेक्निकली करेक्ट वैल्यू नहीं आती है, देखा जाए तो ए जिसको रेफर कर रहा होता है वो वैल्यू आती है, और मतलब भी मैं उसी वैल्यू से आईडी से क्या करेंगे। तो आईडी बनती क्यों है, आईडी बनती देखो, आईडी बनती है, आईडी होती है हमेशा यूनिक, ठीक है। और नेम कैन बी रिपीटेड, नेम रिपीट हो सकते हैं, और आईडी इज लाइक अ रोल नंबर, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो कंप्यूटर अपनी तरफ से मेमोरी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर जनरेट कर देता है, और हम अपनी अपनी सुविधा के लिए नाम यूज कर लेते हैं। नेम में हम लोग कंफर्टेबल है कि हम तुम्हें नेम से बुलाते हैं, रोल नंबर हम अलॉट करते हैं, रोल नंबर से बुलाना कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ, जब 3 4 नेम से बच्चे होते हैं तो रोल नंबर का यूज किया जाता है, या अगर एग्जाम में नेम वाइज यूज करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो गया, वहाँ रोल नंबर यूज होता है, यहाँ पर वो रोल नंबर जैसा ही एक आईडी होती है जो यूनिक होती है, और जो मेमोरी लोकेशन की हर मेमोरी लोकेशन की आईडी यहाँ पर जनरेट होती है। अच्छा, यदि मैंने यहाँ पर यदि मैंने सी लिया होता और सी में मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया होता, एक मिनट, मैंने सी में थी 5 लिख दिया होता, तो फिर यहाँ पर सी बनता इसी को रेफर करता, ठीक है। बट यदि मैंने यहाँ पर सी में 6 ले लिया होता, सी बराबर 6 ले लिया होता, तो फिर यहाँ पर जो है एक नया मेमोरी बॉक्स बनता, और यहाँ पर 6 आता, और यहाँ पर वही 2 3 9 8 और एक बड़ा सा नंबर यहाँ पर जनरेट होता, और वो नंबर यहाँ पर स्टोर हो जाता, C 2 3 और डेट करके, और ये इसको रेफर कर रहा होता, और फिर हम बोलते हैं ए इज सी, तो यहाँ पर आंसर आता है फॉल्स। अब एक और छोटा सा ट्विस्ट है कि यदि तुम यहाँ पर बैरल बनाते a बराबर 4.5 और b बराबर 4.5, ठीक है, तो यहाँ पर तुम बोलते a इज b, तो फिर यहाँ पर आता है फॉल्स। क्यों 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 ऐसा क्यों, असल में पॉइंट और नंबर सेम भी होंगे तब भी वो दो मेमोरी बॉक्स आता है, सेम को ही रेफर नहीं करता। अब तुम्हें यहाँ पर देखना है कि किस किस टाइप के डेटा में वो सेम मेमोरी बॉक्स ही रहते हैं और किस में डिफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सी, और डेटा का जिसमें टाइप चेक करना हो, डेटा किस टाइप का है, तो एक और फंक्शन होता है यहाँ पर, वो मैं बताता हूँ, दैट इज टाइप, T/B। टाइप ऑफ, तुमने यहाँ पर 5 लिख दिया तो इसका आ जाएगा टाइप इंट, एग्जैक्टली इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर 5 के किसी वेरिएबल का नाम लिख दोगे तो उस वेरिएबल में जो डेटा होगा उसका टाइप आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब मैं यहाँ पर ये सब जो मैंने दिखाया है टेक्निकल बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो बताया है। तो अब यहाँ पर देखो कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि सेल पर दिखाता हूँ कि आईडी, टाइप और उनका जो इज और इज नॉट ऑपरेटर है इनके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए इज बी, तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है, मैंने यहाँ पर सी बराबर 6 लिख दिया, अपने लिखा ए इज सी, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। अच्छा, इज नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इज नॉट ऑपरेटर इसी बात को अपोजिट तरीके से बोल दो, अब ये ट्रू आ जाएगा, मतलब सेम ही है, बस बोलने का तरीका है। फिर होता है कि यहाँ पर यदि मुझे आईडी देखनी हो ए की कितनी आईडी बनी जा करके, तो यहाँ पर फंक्शन होता है आईडी, और तुमने यहाँ पर ए पास कर दिया तो आईडी देखो बड़ा सा नंबर जनरेट हो रहा है। और बी की आईडी मैं यहाँ पर चेक करूँ, आईडी ऑफ बी, तो यहाँ पर आईडी ऑफ जो बी आती है वो देखो सेम नंबर आ रहा है, सेम आईडी आ रही है। इट मीन्स हीप स्पेस में मेमोरी ब्लॉक सिंगल ही बना हुआ है, रेफर दोनों ही वेरिएबल उसी को कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, यदि मैंने यहाँ पर लिखा x बराबर 6.4 और y बराबर यहाँ पर 6.4, और यहाँ पर एंटर करेंगे, डबल लग गया है, ओके, y बराबर
6.4 और एंटर करते हैं, यहाँ पर 2 बार बन गए। अब यदि मैं यहाँ पर इसकी आईडी चेक करूँगा, आईडी ऑफ एक्स एंड आईडी ऑफ यहाँ पर वाई, तो यहाँ पर आईडी आ रही है डिफरेंट। इट मीन्स 2 मेमोरी ब्लॉक बने हैं। अच्छा, मेमोरी ब्लॉक जितने बनेंगे हीप स्पेस में उतने वहाँ पर आईडी जनरेट होंगी, क्योंकि हर ब्लॉक का एक आईडी होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक्स इज बाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। रीजन वैल्यू से ही मैं देखा जाए तो, बट चूंकि उसकी आईडी डिफरेंट आ रही है, रीजन उसका ये कि फ्लोट है। एक एसटीआर देख लेते हैं। यदि मैंने यहाँ पर सपोज पी इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा ए बी सी, और फिर मैंने क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर भी लिख दिया ए बी सी, और यदि मैं यहाँ पर देखूँ पी इज क्यू, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इट मीन्स एस टी आर में जो इनकी जो आईडी है वो सेम हो जाएगी यदि उनका जो कंटेंट है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऐसे बोल्ड डेटा होता है, बोल्ड ट्रू फॉल्स, उनको चेक कर सकते हो और तुम खुद ही यहाँ पर चेक करके देखोगे। मैंने 2-3 बता दी है, बाकी खुद चेक करो, और इस पर एमसीक्यू बनते हैं इस बात को लेकर के। तो तुम्हें आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और इज नॉट समझ में आ गया कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, नाम से बदल रहा है मेंबर, सदस्य। ठीक है, मेंबर, तो मेंबर है कि नहीं है वो चेक करता है, मतलब किसका कहाँ किसका मेंबर ये है कि जैसे जब यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रिंग टाइप के डेटा को, स्ट्रिंग टाइप के डेटा की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग डेटा होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच इज क्लोज्ड बाय डबल कोट अथवा सिंगल कोट अथवा डबल कोट। तो आप क्या बोला, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। ये ABC कोई एक जैसे मैंने बोला 45, तो एक संख्या है, ये 45 अपने आप में कंप्लीट संख्या है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पर ABC अलग अलग है। ठीक है, मैं आपने लिखता हूँ उसमें कैसे कैरेक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्ट्रिंग है तुम्हारा वो डेटा टाइप है और वो एक सीक्वेंस भी है, और सीक्वेंस में मल्टीपल डेटा होते हैं। तो हम इन और नॉट इन, ये जो ऑपरेटर हैं, मेंबर्स ऑपरेटर हैं, इनकी हेल्प से चेक करते हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टर या डेटा उस सीक्वेंस में है कि नहीं है। यदि होता है तो ट्रू, नहीं होता तो फॉल्स। कैसे, तो हम आते हैं यहाँ पर चेक करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंगल कोट में ए अथवा डबल कोट में ए, देन इन पी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ट्रू। आज यदि मैं सिंगल कोट नहीं लगाता तो फिर ए तो वेरिएबल बन जाता ना, या कम से कम इनवैलिड डेटा हो जाता। कैरेक्टर तो नहीं होता है, कैरेक्टर तो हमेशा सिंगल कोट डबल कोट में ही आएगा। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए सिंगल कोट में कैरेक्टर लिख लो, डबल कोट में पूरी स्ट्रिंग लिख लो। ठीक है, बाकी मतलब सेम। खैर, अब यहाँ पर समझ में आ गया इन। अब ऐसे नॉट इन, यदि मैं यहाँ पर कर दूँ कि पी, ठीक है, पी नॉट इन पी, क्या लगता है, ट्रू या फॉल्स? अब ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि पी में नहीं है, पी कैरेक्टर, पी वेरिएबल जो स्ट्रिंग है उसमें नहीं आता। नॉट इन और इन ऑपरेटर कैसे वर्क करते समझ आ गया। अभी तो केवल तुम्हारे पास एक ही सीक्वेंस है, दैट इज str। आगे लिस्ट पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर है, टपल पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर है, उसमें भी मैं पूछूंगा कि लिस्ट के एलिमेंट को चेक करना उसमें है कि नहीं है, तब कैसे चेक करोगे। तो मेंबर्स ऑपरेटर चेक कर लेंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट में है कि नहीं है। लिस्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ डेटा, जो आगे पढ़ाएंगे। टपल भी ग्रुप ऑफ डेटा होता है, उसमें दोनों डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। तो जब भी मैं ये चेक करना हो कि पर्टिकुलर डेटा हमारे सीक्वेंस में है कि नहीं है, उसका मेंबर है कि नहीं है, तो इन और नॉट इन। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या कहता है, रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर इनको बोल सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, जो तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डेटा की, और इनका जवाब हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इनको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। ये इक्वल टू ऐसा, यस, इक्वल टू यहाँ पर 2 बार लगाना पड़ेगा। क्यों, वाई? क्योंकि सिंगल टाइम जो इक्वल टू लिखते हो तो वो ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जब तुम लिखते हो ना ए इज इक्वल टू 5, तो मैंने बोल तो दिया इज इक्वल टू को, लिखा इज इक्वल टू नहीं है, वो लिखा हुआ है ए असाइन 5। ए में 5 कॉपी कर दो, या ए जो है वो 5 को रेफर करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो सिंबल है वो रिजर्व है पहले से ही किसी अदर काम के लिए, फिर मैं 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल टू ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर। तो लेट्स सी, मैं सारे दिखाता हूँ यहाँ पर चला करके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 ग्रेटर देन 2, क्या ये मैथमेटिकली सही है? तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर 7 लेस देन यहाँ पर 3, क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। मैंने लिखा 0
नॉट इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा? 0 0 बराबर नहीं है, गलत बोल रहे हो, 0 0 बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 5, फॉल्स आ जाएगा। फिर लिखा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू आ जाएगा। 5 इज ग्रेटर देन, वो तो नहीं है, बट ओ आर और 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और में कोई पहला स्टेटमेंट दूसरा को भी ट्रू रहता है तो फिर वो ट्रू रहता है, ठीक है। आगे समझ में कैसे वर्क करते हैं, इसमें तो कुछ और इंटरनल एक्सप्लेन करना नहीं है, तो करते हैं। रिलेशन ऑपरेटर बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होते हैं? एंड, और नॉट, ठीक है। तो नॉट सिंपल है, मैं भूल गया हूँ, नॉट ऑपरेटर यहाँ पर नॉट ऐसे नहीं बनता है, ये जावास्क्रिप्ट में बनता था, यहाँ पर नॉट ऑपरेटर नॉट लिखा जाता है, नॉट, ठीक है, नॉट ट्रू, और फिर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है और नॉट फॉल्स का, यहाँ पर केवल ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, यहाँ पर तुम लिख सकते हो 5 ग्रेटर देन 10, क्या आएगा इसका जवाब? ट्रू आ जाएगा, जबकि टेक्निकली ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, और सही जवाब है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके बाद आता है कि यहाँ पर नॉट, नॉट में मैंने लिख दिया अपटेक, अब क्या आएगा? नॉट अपटेक क्या आएगा? देखो जब भी कोई स्टेटमेंट जो होता है, जैसे यहाँ पे तो कंडीशन जैसे लिखी हुई है तो समझ में आता है ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसका ट्रू कर देगा, बट यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसा है ही नहीं, यहाँ पर तो सिंपल डेटा लिखा हुआ है। तो एक छोटी सी बात, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज अ ट्रू, पहला स्टेटमेंट वैल्यूज के बारे में, नंबर्स के बारे में। इसकी हिंदी बता देता, हिंदी है कि जो वैल्यू जीरो नहीं है उसको ट्रू मानेंगे, जैसे 45 ट्रू, 346 ट्रू, और 0 फॉल्स। नंबर गर्म हो गया। स्ट्रिंग के बारे में देख लो, स्ट्रिंग में होता है कि नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है, तो जो एम्प्टी नहीं है, जो डेटा है एक लाइन में, उसको ट्रू मानते हैं। तो अपटेक क्या होगा? डेटा है, ट्रू मानेंगे, तो ये क्या रहेगा? ट्रू, और उसका उल्टा। यदि मैंने यहाँ लिख दिया नॉट 0, 0 फॉल्स है, अपोजिट होगा, और यहाँ पर मैंने कहा हर डेटा जो होता है वो तुम्हारा डेटा जो होता है उसको ट्रू मानते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, फॉल्स हो गया। मैंने बोला 0 को फॉल्स बोलते हैं, अब बाकी सबको ट्रू। मैंने बोला इम्प्टी को फॉल्स बोलते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर इम्प्टी कैसे बनती है, ऐसे बना दो, इसको फॉल्स बोलेंगे हैं, और बाकी हर डेटा को, एक्चुअली एक लाइन में डेटा होगा तो ट्रू, बाकी सब false। और बाकी क्या, 0 फॉल्स होगा और एम्प्टी फॉल्स होगा। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया लॉजिकल नॉट। अब लॉजिकल एंड कैसे काम करता है, लॉजिकल और कैसे काम करता है? पहले लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड का जो फंडामेंटल थॉट है वो तो वही है। क्या फंडामेंटल थॉट है? लॉजिकल नॉट एंड में मल्टीपल कंडीशन चेक होंगी, और यदि सारी कंडीशन ट्रू आ रही हैं तो आंसर ट्रू हो जाएगा, यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स हो जाएगा। दिस इज द फंडामेंटल थॉट, ये अप्लाई होगा। बट दो थॉट हैं इसके बारे में। पहला तो है कि मल्टीपल कंडीशन चेक करेगा, सारी ट्रू होने पर ट्रू कर देगा, और एक भी फॉल्स तो फॉल्स कर देगा। और दूसरा थॉट कि लॉजिकल ऑपरेटर हर प्रकार के डेटा पर काम करेगा, और रिजल्ट उसी टाइप का डेटा देगा जिस डेटा पर वो काम कर रहा है, ठीक है। पहले मैं सिंपल बताऊं तो मैं यहाँ पर लिखूं TRU ट्रू एंड TRU ट्रू, इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पर जो डेटा है वो किस टाइप का है? STR, बूल, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, किस टाइप का है? बूल, बूल डेटा चाहिए। स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में होता है, इट्स अ बूल डेटा टाइप। तो बूल डेटा का टाइप में जब इसको ट्रू एंड ट्रू किया तो ट्रू होता है, इसका भी ट्रू होता है, तो आंसर ट्रू ही आ जाएगा, ठीक है। अब यदि मैंने यहाँ पर लिखा 6 ग्रेटर देन 3 एंड 4 ग्रेटर देन 2 एंड 5 लेस देन जो है 3, कैन यू टेल मी इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा, कि 5 जो है 3 से छोटा नहीं होता है, ये गलत बात है। और चूंकि फॉल्स 1 आ गया है इस वजह से आंसर फॉल्स हो गया। अब इस वजह से आंसर फॉल्स हो गया वो तो समझ आता है, बट फॉल्स ही क्यों लेके आया है ये समझ आ रहा है? देखो 6 ग्रेटर देन 3, ये जब सॉल्व होगा तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, और ट्रू बूल है। 4 ग्रेटर देन 2,
ये तो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये तो सॉल्व होगा, इसका रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, वो भी तो बोल है। और 5 <3 एक्सप्रेशन है, सॉल्व होगा, इसका रिजल्ट आएगा, और वो फॉल्स होगा, और वो भी तो बोल है। तो टेक्निकली जो बिहाइंड द सीन है वो ट्रू एंड फॉल्स लिखा हुआ है, तो आंसर क्या रहेगा। अब मैं थोड़ा स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज एपटेक एंड 241001, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। अब क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा, दैट इज गुड थिंग, ठीक है, ट्रू आएगा। बट मैंने कहा था जिस टाइप के डेटा पर काम करेगा। क्या इसमें तुम्हें बोल दिख रहा है, क्या एपटेक सॉल्व होके बोल होगा या करके, नो, एपटेक सॉल्व होके बोल नहीं होगा, बोल क्यों होगा, एपटेक एपटेक है। तो फिर इसका आंसर क्या लगता है, क्या आएगा, देखो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर आंसर आ रहा है 24 और ऐसा क्यों आ रहा है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये तो बात है ही कि मल्टीपल कंडीशन को चेक करेगा, और यदि सारे ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। बट नंबर 2 स्टेटमेंट है, यदि वो अलग डेटा टाइप पर काम कर रहा है, तो जो डेटा उस एक्सप्रेशन का, पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट तय कर रहा होगा, वो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि अपटेक ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर आगे यदि कुछ हो तो चेक करो, और नहीं है तो फिर आगे नहीं है तो फिर अपडेट किया जाएगा। बट चूंकि एंड है, इसमें कम से कम दो तो कंडीशन होती हैं, तो अपडेट डिसाइड नहीं कर रहा है कि इसका रिजल्ट ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, क्योंकि वो तो ट्रू ही है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पर फॉल्स लिख देता तो फॉल्स लिख देता तो पहले ही फॉल्स मिल गया है, तो क्या तुम्हें आगे देने की जरूरत है, आगे सारे ट्रू हो जाए, 10 कंडीशन लिखी वो भी ट्रू हो जाए, तो आंसर क्या आने वाला है, तो डिसाइड तो वही कर रहा है ना पहले वाला। मतलब यहाँ पर तुम एंड ऑपरेटर में तुम फॉल्स ढूंढोगे, क्योंकि असल में वो वही डिसाइड कर रहा है आंसर, और यदि ट्रू ढूंढते हो तो लास्ट वाला ट्रू बिल्कुल, कि 24 जो है ये ट्रू है, अब इसके बाद कुछ और है नहीं, ये लास्ट ट्रू है पूरे एक्सप्रेशन का, तो रिजल्ट तो यही डिसाइड करेगा ना कि हाँ ट्रू ही आएगा। किस वजह से, इस वजह से आ रहा समझ में। अब हमें बताना जरा, मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज, मैंने लिख दिया हर दो ही, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड 45, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, एंड फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया लिटरली एंड TRU ट्रू। नाउ टेल मी द आंसर, फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स आएगा, ऐसा तुम बोल रहे हो। मैं जवाब पूछ रहा हूँ, एक्सप्लेन पूछूंगा अभी केवल आंसर। अगर एक फॉल्स आ गया तो सारे false। ये तो हाँ, तो मैं बता ही चुका हूँ, आंसर बताओ, एक्सप्लेन कर रहे हो, आंसर बताओ अपना एक सिंगल आंसर। इसका आंसर फॉल्स आएगा, तुम बोले 45 आएगा, जल्दी बताओ, फॉल्स आएगा, एक आंसर फॉल्स है, और बताओ सही आंसर क्या है, मैं एंटर करूंगा तब पता चलेगा, और जो आंसर आएगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों आया, कैसे आया। बट अभी तुम अपना आंसर बताओ जो तुम्हें समझ में आया है इन दो स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट कि एंड ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशन चेक करेगा, सारी ट्रू होने पर ट्रू देगा, और दूसरा यदि जो डेटा है वो बोल नहीं है, कोई और डेटा टाइप है, तो जिस डेटा टाइप पर वो काम कर रहा होगा, उस डेटा टाइप में जो डेटा रिजल्ट को डिसाइड कर रहा होगा वही डेटा एज रिजल्ट आएगा। क्या लगता है इसमें कौन डिसाइड कर रहा है रिजल्ट, आंसर बताओ, आंसर। True decide कर रहा है। True decide कर ट्रू डिसाइड कर रहा है, बताओ ट्रू आएगा। ओके, आगे अब मैं पहले मैं ही बताता हूँ, बिल्कुल इसे काम होता है। और तो ट्रू है फॉल्स, ट्रू है, क्या इसने डिसाइड कर दिया रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है 45, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, क्या इसने डिसाइड कर दिया रिजल्ट नहीं होगा, नहीं, आगे 0 फॉल्स, क्या यहाँ पर रिजल्ट डिसाइड हो जाता है फॉल्स है ट्रू है, इसका आंसर क्यों नहीं, फॉल्स मिल गया ना, True है। यदि फॉल्स एक मिल गया
तो फिर आगे देखने की जरूरत है कुछ, बट फॉल्स फॉल्स लिख के नहीं आएगा, वो नंबर लिख के आएगा जो फॉल्स बना रहा है। मैंने कहा था रिजल्ट उसमें आएगा जिस डेटा टाइप को काम कर रहा है। एक भी फॉल्स तुम्हें मिल गया तो वही जो फॉल्स बना रहा है वो डेटा ही आ जाएगा। वो डेटा कन्वर्ट थोड़ी हुआ कि बूल में कन्वर्ट कर दो भाई, डेटा ट्रू फॉल्स मतलब बूल। आ गया समझ में? अब तो मिस्टेक नहीं हुई, केवल फॉल्स ढूंढोगे और फॉल्स लिखा ही फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। यदि कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जिसका रिजल्ट फॉल्स होता है करके, जैसे 4 ग्रेटर देन 2, ये एक्सप्रेशन है, ये सॉल्व होगा, इसका रिजल्ट बूल में ही आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स द रिजल्ट इन अ ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म, बूलियन बूल डेटा। तो वहां तो उस चक्कर में आ जाता है ट्रू फॉल्स, क्योंकि वो सॉल्व होता है ट्रू फॉल्स में। आगे चलो समझ में? ठीक है, अब ये बात ध्यान रखोगे, मैं और ऑपरेटर बताने जा रहा हूँ। और ऑपरेटर क्या करता है, अब तुम्हें और ऑपरेटर का बिहेवियर ध्यान रखना है, और ये जो गलती की है ये बात की बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो और ऑपरेटर में समझ रहा है, और ऑपरेटर में क्या होता है कि और ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है, यदि उसे एक भी ट्रू मिल जाती है तो आंसर ट्रू आ जाता है, और आंसर उसी टाइप में आएगा जिस टाइप के डेटा पर वो काम कर रहा है। वो बात दूसरी वाली, दोनों बातें सेम है बट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड मल्टीपल कंडीशन चेक करेगा, वो अपनी फॉल्स ढूंढता है, मिल गया तो वही आंसर, और ट्रू अपोजिट, वो ट्रू ढूंढता है, मिल गया तो वही आंसर। यदि मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल बी, और यहाँ पर जहां जहां पर एंड लिखा है वहां पर और लगा दूं। वैसे एंड और एक साथ नहीं आ सकता, आ सकता है, बट अभी मैं सिंपल कर रहा हूँ ना, ज़्यादा कठिन हो जाएगा फिर, इसलिए मैं यहाँ पर और लगा देता हूँ। नाउ टेल मी द आंसर। आंसर एक सिंगल आंसर, आई डोंट नो आंसर, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसका जवाब बाद में पूछता हूँ। जरा मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे लिखा लाइक हरदोई, फिर मैंने यहाँ पे लिखा और, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 45, फिर मैंने यहाँ पे लिखा और, फिर मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, फिर मैंने कर दिया एंटर। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या क्या तो ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। अब क्या, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू मिल गया है, क्या आगे जाने की जरूरत है? डिसाइड हो गया ना, इसको एक ट्रू चाहिए और पहला ही मिल गया, आ जाएगा अर्धोई। नाउ कंट्रोल बी, टेल मी द आंसर। पहला ट्रू मिल गया तो कर दो ये है। सबको चेक करेगा फिर ट्रू देगा। सबको चेक करेगा वो बात तो है, बट सबको चेक करने की जरूरत भी तो पड़े। मतलब हो गया। नाउ टेल मी, यदि मैं यहाँ पे लिखा 0 दिस, बताओ आंसर क्या आएगा? हो गया है। क्योंकि ये प्लस हो इसको ट्रू जाता है चाहिए होता है कि फॉल्स चाहिए होता है, तो उससे 0 से क्यों मतलब रखेगा वो पीछे वाला आंसर? और 63 ग्रेटर देन सॉल्व होके क्या आएगा? आगे सर में नाउ टेल मी द आंसर। एबीसी आएगा, क्यों पहला वाला क्या है? एम्प्टी है तो कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, और आएगा कौन सा? एबीसी। एंटर कर रहा हूँ, एक मिनट गलत हो गया, मैं सही से लिख देता हूँ, और नहीं, और मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, और आंसर इज
क्या तुम्हें इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा? स्पेस, वो जानबूझ के हमने ऐसा लिखा था कि देखते तुम्हें स्पेस दिखता है कि नहीं दिखता है। आ गया समझ में? इसके बाद बचते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट क्या करता है, जैसे एक तो तुम्हें पता ही है कि ए साइन 6, ये तो असाइन कर देगा। एक होता है कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड में दो दो ऑपरेटर एक साथ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस बराबर, अभी दो ऑपरेटर कंबाइन हुए, इसको होता है असाइनमेंट। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, या लिख दिया यहाँ पर 10, जो लिखना चाहो 10 लिख दिया। तो इसका आंसर पता कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 16। मैं प्रिंट करूँ तो आएगा ए की वैल्यू कितनी आ रही? ये 16 कैसे आया? तो मैं बोर्ड पे जाता हूँ और व्हाइट बोर्ड पे समझो, यहीं पर समझ लेते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा था a बराबर 6, फिर मैंने यहाँ पर लिखा था a प्लस बराबर 10। अब मैं बताता हूँ ये कैसे ओपन होता है। ओपन होता है a इक्वल टू a प्लस 10, और एक मिनट, a की वैल्यू 6 है प्लस 10, और इसकी वैल्यू आती है 16। आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंस का मतलब और एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, जब हमारे लॉजिक में एक से ज्यादा ऑपरेटर आ रहे होते हैं तो फिर उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लाइक यदि हमारे हमारे नंबर्स हैं कुछ तरीके से आ गए, यहाँ पर 2 प्लस 5 अपॉन 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर एक्सपोनेंट 4। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर आ गए, एडिशन, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, कई सारे ऑपरेटर आ गए। तो इनमें कौन सा पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद सॉल्व होगा, ये। तो यहाँ पर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोर्डमास जैसा रूल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बोर्डमास रूल नहीं लगता है, इसका अपना रूल होता है, और वो अपना रूल ही प्रेसिडेंस है और एसोसिएटिविटी है। प्रेसिडेंस वर्ड का मतलब क्या है, आगे इसी पढ़ के बताते हैं। ऑल ऑपरेटर्स हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। हर ऑपरेटर की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक प्रेसिडेंस होता है और एक एसोसिएटिविटी होती है। प्रेसिडेंस एक लाइन में होता है प्रायोरिटी, ठीक है, कौन पहले कौन बाद में सॉल्व होगा। तो व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर अपीयर इन द एक्सप्रेशन, जब तुम्हारे एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर आते हैं, द ऑर्डर ऑफ एवल्यूशन डिपेंड्स ऑन द रूल ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ एवल्यूशन, सॉल्व होने का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करेगा कि प्रेसिडेंस क्या है उसका, रूल ऑफ प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मींस, अब बता रहे हैं, ऑर्डर इन विच टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर विल बी सॉल्व। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि किस ऑर्डर में कौन सा ऑपरेटर पहले कौन सा ऑपरेटर बाद सॉल्व होगा। इट इज लाइक ए प्रायोरिटी, जो मैंने पहले बता दिया। एसोसिएटिविटी क्या है, कई बार जो प्रेसिडेंस होती है, प्रायोरिटी होती है, इन्हीं दो या तीन ऑपरेटर की सेम होती है, और जब प्रायोरिटी सेम होगी तो फिर कैसे सॉल्व होंगे, जब प्रायोरिटी सेम होगी तो फिर एसोसिएटिविटी देखी जाएगी। एसोसिएटिविटी मींस द ऑर्डर इन विच द टू ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी सेम है, प्रेसिडेंस सेम है, शुड बी सॉल्व। एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे जब प्रेसिडेंस सेम होगा। सी टेबल ऑफ ऑपरेटर्स फॉर देयर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। हर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है और एसोसिएटिविटी क्या है, उसके लिए पूरी टेबल देखनी होगी। तो यहाँ पर टेबल दिखाते हैं, ये रही तुम्हारी टेबल, और यहाँ पर सारे ही ऑपरेटर यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो इधर दिख रहा है इधर साइड में वो प्रेसिडेंस है, मतलब जो टॉप में ऑपरेटर दिख रहे हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, और जो बिल्कुल बॉटम में दिख रहे हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे लो है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है ब्रैकेट। इट मीन्स ब्रैकेट की जो प्रायोरिटी है या कह लो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाई है। फिर नंबर 2 पर आती है एक्सपोनेंट, यहाँ पर पावर ऑपरेटर प्रायोरिटी। फिर नंबर 3 पर यहाँ पर प्लस एक्स, माइनस एक्स और बिट वाइज नॉट एक्स है। इट मीन्स यहाँ पर जो प्लस एक्स है ये एक्चुअली जोड़ने वाला प्लस नहीं है, ये है SIGN साइन वाला प्लस। कि ये वाला प्लस बता रहा है कि नंबर लाइन पर कोई नंबर किधर साइड में, जीरो के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में है, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन वही बता रहा है कि जीरो के नेगेटिव साइड में है। और यहाँ पर जो बिट वाइज नॉट है ये तो बता ही चुके हैं बिट वाइज नॉट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर आता है यहाँ पर उसके बाद मल्टीप्लाई, ट्रू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, ठीक है, और प्लस माइनस, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं इसके बाद प्रायोरिटी आती है इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। फिर यहाँ पर जो तुम्हारे बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं इनकी यहाँ पर प्रायोरिटी आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर इज, इज नॉट, इन, नॉट इन,
ये तुम्हारे मेंबरशिप ऑपरेटर और जो तुम्हारे आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं इनकी प्रायोरिटी आती है। फिर यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी आती है, और फिर यहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर की। ठीक है, इफ एल्स को एज ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ये बाद में बताएंगे, और लैम्डा फंक्शन भी बाद में बताएंगे। और फिर यहाँ पर आता है ये जो ऑपरेटर है इनको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इनकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो यहाँ पर जो टॉप में है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा और जो बॉटम में उनकी प्रायोरिटी सबसे कम। बट याद कैसे रहेंगे, यदि तुम्हें 100% एक्यूरेट के साथ सारे ही ऑपरेटर याद करने हैं तो फिर पूरी टेबल ही याद करो ऑफकोर्स। बट तुम्हें 100% एक्यूरेसी के साथ मोर देन 90% ऑपरेटर याद रखने हैं, तो जिस क्रम में मैंने पढ़ाया था उसी क्रम में याद रखो। जैसे मैंने पढ़ाया था सबसे पहले अर्थमेटिक पढ़ाए थे ऑपरेटर, तो ठीक है सबसे पहले प्रायोरिटी अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाएगी। ठीक है, अब नंबर 2 पर मैंने बिटवाइज पढ़ाए थे, पर तुम्हें दिख रहा होगा बिटवाइज ऑपरेटर जो है तो यहाँ पर भी एक आ रहा है। तो तुम्हें जानकारी लिए बता दें कि यहाँ पर ऑपरेटर उनके ऑपरेंड के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक कराते हैं यूनरी ऑपरेटर, यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या करते हैं, ऐसे ऑपरेटर जिनको अपना काम करने के लिए सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, सिंगल डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे बिटवाइज नॉट, इसका आंसर होगा -6। इसको काम करने के लिए सिंगल डेटा की जरूरत पड़ी है, और जब कभी सिंगल डेटा की जरूरत पड़ती है और यूनरी ऑपरेटर होते हैं तो उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, वो सबसे पहले सॉल्व होते हैं। तो जो रूल मैं बता रहा हूँ जिस क्रम मैंने पढ़ाया उस क्रम में याद रखो। तो उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी हैं, और वो अपवाद का लॉजिक भी यही है कि यहाँ पर जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर जिनको अपना काम करने के लिए कम से कम 2 डेटा जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्लस माइनस। ठीक है, 2 + 5 तो क्या हो जाएगा 7, ये बाइनरी ऑपरेटर है। बट तुम तो कह सकते हो कि यहाँ पर +3 भी कर देंगे, मैंने कहा मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल है बाइनरी ऑपरेटर का, ज्यादातर ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर ही होते हैं आपको। ठीक है, और फिर एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, और टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि यहाँ पर मिनिमम 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उसमें इफ एल्स का एग्जांपल है, वो पहले पढ़ाएंगे फिर आफ्टर बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बिटवाइज नॉट जो है वो ऊपर आ रहा है। खैर बाकी तो फिर अर्थमेटिक पढ़ाया था, फिर बिटवाइज पढ़ाया था, तो यहाँ पर भी देखो पहले अर्थमेटिक है फिर बिटवाइज आ रहा है। फिर यहाँ पर जो ऑपरेटर है ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबर्स ऑपरेटर, इनका जो प्रेसिडेंस है वो तो सेम है। ठीक है तो यहाँ पर ऊपर नीचे लिख सकते हो। तो खैर यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर लिख लिया और मेंबर्स ऑपरेटर लिख लिया। फिर उसके बाद क्या पढ़ाया था, रिलेशनल ऑपरेटर, तो उसके बाद प्रायोरिटी होती है रिलेशनल ऑपरेटर की। उसके बाद हमने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर, तो यहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर है। और लास्ट में हमने कहा था असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसी क्रम में याद रखना है, अर्थमेटिक, बिटवाइज, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, रिलेशनल और लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे याद रखो उनके नाम से, तो याद रहेगा कौन सा पहले सॉल्व होता है कौन सा बाद में सॉल्व होता है। अब बात आती है इनकी, जैसे प्लस माइनस है, इनकी प्रायोरिटी तो सेम है, प्रेसिडेंस तो सेम है। या फिर बात करें यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका भी प्रेसिडेंस सेम है। तो जब प्रेसिडेंस सेम होगा तो फिर उनका देखा जाएगा एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी कैसे देखते हैं, वो देखते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो तुम्हें दो बातें याद रखनी होगी, कौन सा किस हर ऑपरेटर का जो 2 प्रॉपर्टी है, पहला प्रेसिडेंस वो क्या है, और दूसरा एसोसिएटिविटी। तो प्रेसिडेंस याद रखने के लिए मैंने कहा कि इन कैटेगरी याद रखो, तो प्रेसिडेंस याद रहेगा कौन पहले कौन पास में। एसोसिएटिविटी कैसे याद रहेगी, तो नोटिस कर रहे होगे यहाँ पर मोर देन 90% ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट ही है। तो तुम्हें वो मत याद रखो, वो याद रखो जो अपोजिट है, दैट इज राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर 2 ही है, एक है राइट टू लेफ्ट और एक यहाँ पर है एक्सपोनेंट ऑपरेटर और एक तुम्हारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। बस यही दो तो राइट टू लेफ्ट है, बाकी तो लेफ्ट टू राइट ही है। तो ऐसे याद रखोगे एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी आर द 2 मेन प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट ऑफ अ ऑपरेटर। और ये तुम्हें यहाँ पर याद रखना होगा कि कौन पहले और कौन बाद सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक बार ग्रुप फिर से बना देते हैं। ये तुम्हारा ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर का ग्रुप है, AIRTHMATIC, और ये तुम्हारे बिटवाइज ऑपरेटर का ग्रुप है। और आई होप जो ऑपरेटर मैंने यहाँ पर ग्रुप कर रहा हूँ, ये ऑपरेटर क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, इनका जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो तुम्हें पता होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर भी क्वेश्चंस 1-2 देता हूँ जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर यूज होंगे, और फिर ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अगला बाकी इनकी बात करें तो यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर हैं।
और फिर यहाँ पर बात करेंगे ये तुम्हारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, और यदि बात करें इनकी तो यहाँ पर ये तुम्हारे हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और बाकी तुम्हें याद रखना है कि एक्सपोनेंट जो ऑपरेटर होता है इसकी जो एसोसिएटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, और जो तुम्हारे असाइनमेंट होते हैं इनकी राइट टू लेफ्ट होती है। राइट टू लेफ्ट का मतलब है क्या? राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 3 - 7, तो नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पर भी चलेंगे। देखो यहाँ पर प्लस माइनस लेफ्ट टू राइट ही है, तो लेफ्ट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले 2 + 3 5 - 7, फिर यहाँ पर 5 - 7 - 2, आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे लिखा 5 - 7 + 8। अब यहाँ पर माइनस पहले सॉल्व होगा, तो 5 - 7 आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 - 7 -2 हो जाएगा, और +8 ऐसे लिखा रहेगा। फिर वही बात है, -2 + 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 6। इसमें मैंने पहले माइनस सॉल्व किया, और ऊपर जो एक्सप्रेशन था उसमें मैंने प्लस सॉल्व किया। किस आधार पर? हमेशा लेफ्ट राइट, लेफ्ट चलेंगे, जो पहले मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा तो प्लस सॉल्व कर देंगे, माइनस मिल जाएगा तो माइनस सॉल्व कर देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंस सेम है तो उनका प्रायोरिटी सेम हो जाएगी। और फर्क आएगा कि पहले कौन मिल रहा है, लेफ्ट साइड से चलने पर वो पहले सॉल्व होगा, तो बाद मिलेगा बाद में सॉल्व होगा। ये होता है एसोसिएटिव प्रेसिडेंस। ठीक है, समझ में आया? एसोसिएटिव मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट मतलब है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये मतलब है। ठीक है, किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है? तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी दो ब्रैकेट हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो सबसे पहले ये वाला पहला ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, और यहाँ पर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू a + b, तो a + b वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 + 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 2, ग्रेटर देन a की वैल्यू 10, एंड नॉट ब्रैकेट b की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 5, और c की वैल्यू 2 लेस देन 1, वगैरह वगैरह। फिर आता है कि यहाँ पर दूसरी बार अब प्रायोरिटी किसकी है, अभी भी ब्रैकेट की है, और अभी सेकंड ब्रैकेट की है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर 15 × 2 ग्रेटर देन 10 एंड नॉट। अब ब्रैकेट में आएंगे, ब्रैकेट में भी यहाँ पर कई सारे ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल वाला, और लॉजिकल ऑपरेटर, फिर ये ग्रेटर देन वाला, कई सारे ऑपरेटर यहाँ पर हैं। ठीक है, इनमें भी प्रायोरिटी है कि पहले किसकी रहेगी और बाद में किसकी रहेगी। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर प्रायोरिटी देखो यहाँ पर कि जो तुम्हारा लेस देन इक्वल टू इन सब की प्रायोरिटी यहाँ पर जो है सेम आ रही है, बट पहले कौन सॉल्व होगा, यहाँ पर इक्वल सॉल्व होगा, और उसके बाद यहाँ पर लॉजिकल की प्रायोरिटी आ रही है। इसलिए यहाँ पर तुम आओगे और यहाँ पर जो तुम्हारा इक्वल वाला है ये पहले सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, 5 = 5, यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया ट्रू, TRUE ट्रू। फिर और अब पूरा लाइन लिखेंगे 2 लेस देन 1। ठीक है, मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको यहीं पर। फिर इसको सॉल्व कर लिया, एक स्टेप मैं जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 लेस देन 1, 2 लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, 2 छोटा होता है 1 से, ही बात गलत है, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, हो जाएगा। अभी भी ब्रैकेट यहाँ पर ये चलेगा ब्रैकेट। अब बताओ ट्रू या फॉल्स, इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 × 2 ग्रेटर देन 10 एंड, ठीक है, नॉट, और यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एग्जैक्टली ट्रू हो जाएगा। हालांकि अब ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ब्रैकेट लगाने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ट्रू हो गया। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, एक मिनट, नॉट ट्रू तो फॉल्स हो जाएगा, बट एक मिनट, अभी मुझे यहाँ पर मैंने तो ब्रैकेट सॉल्व किया है, अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज देखेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन एंड नॉट, कौन सा पहले सॉल्व होगा, सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 15 2 जा 30 ग्रेटर देन 10 एंड नॉट, और फिर यहाँ पर आएगा ट्रू।
अब यहाँ पर कौन सॉल्व होगा, पहले ये वाले या एंड नॉट वाले, तो पहले यहाँ पर वाले सॉल्व होंगे ग्रेटर देन वाले, तो यहाँ पर 30 ग्रेटर देन 10 ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रू, TRU ट्रू, और फिर यहाँ पर आएगा एंड, फिर यहाँ पर आएगा नॉट, और फिर यहाँ पर ट्रू। अब इनमें कौन सॉल्व होगा, अब यहाँ पर सॉल्व होगा ये नॉट, तो यहाँ पर आएगा आंसर TRU ट्रू, एंड फिर यहाँ पर आएगा फॉल्स, ठीक है, कैपिटल F है फॉल्स, और फिर आगे ट्रू एंड फॉल्स, आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। ये रहा आंसर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है।